जो 1947 में आज़ादी मिली है वो सिर्फ हम लोग को अंग्रेजों से मिली है। 47 की आज़ादी रहे नकली आज़ादी, 47 में आज़ादी रहे नकली आज़ादी, 47 की आज़ादी रहे नकली आज़ादी, 47 में आज़ादी रहे नकली आज़ादी। अभी रतिया बा, अभी रतिया बा, अभी रतिया बा भइल ना बिहान भैया, अभी रतिया बा भइल ना बिहान भैया। मिलजुल गड़े चला नया हिंदुस्तान भैया, मिलजुल गड़े चला नया हिंदुस्तान भैया। चोर डाकू बट मार सब चलावे सरकार, चोर डाकू बट मार सब चलावे सरकार, चोर डाकू बट मार सब चलावे सरकार। चोर डाकू बट मार सब चलावे सरकार। सगरो पैसा पे, सगरो पैसा पे, सगरो पैसा पे बिकेला ईमान भैया, सगरो पैसा पे बिकेला ईमान भैया। मिलजुल गड़े चला नया हिंदुस्तान भैया, मिलजुल गड़े चला नया हिंदुस्तान भैया। देखा गाँव-गाँव बन गइले थाना जेहलकोट, देखा गाँव-गाँव बन गइले थाना जेहलकोट, देखा शहर-शहर बन गइले थाना जेहलकोट, देखा शहर-शहर बन गइले थाना जेहलकोट। हक मंगला पे, हक मंगला पे, हक मंगला पे गोली के निशान भैया, हक मंगला पे गोली के निशान भैया। गड़े चला नया हिंदुस्तान भैया। आज भी हम कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड क्या है, तो हम कहते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। हम इससे आगे पिछले 70 से 80 सालों में क्यों नहीं बढ़ पाए? अगर नहीं बढ़ पाए तो कोई तो हमको रोक रहा है। शहीद भगत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद भगत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देव को भी लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देव को भी लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देव को भी लाल सलाम, लाल सलाम। दोस्तों, आज आपको बता दें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के द्वारा भगत सिंह की 118वीं जयंती पर जो है मशाल मार्च निकाला गया। आप देख सकते हैं कि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से जुड़े ये छात्र जो है अपना मशाल लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लंका तक ये मशाल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भगत सिंह से जुड़े तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर छात्रों से बातचीत करेंगे कि इस मशाल मार्च का इनका क्या मकसद है। और तमाम ऐसे नारे लग रहे हैं छात्रों के द्वारा। ये भी नारा लगा 1947 की जो आज़ादी है वो नकली आज़ादी, अभी हमें असली आज़ादी चाहिए। तो तमाम ऐसे सवाल है जो बातचीत हम करेंगे। आप लोग अभी जो है मशाल मार्च बीटी से और लंका तक ले जा रहे हैं। इस मशाल मार्च का मुख्य क्या मकसद है? इस मशाल मार्च का मुख्य यही मकसद है कि जो भगत सिंह ने देश के जो भी समस्याएं हैं उसको समाप्त करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जो मशाल जलाई थी, उसी मशाल को हम लोग भी आज अपने हाथों में थामते हुए भगत सिंह को याद करते हुए उनके संघर्षों को, उनकी जलाई मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे नौजवानों के हाथों में बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से भगत सिंह ने इस देश के लिए शहादत दी थी, जो सपना भारत का देखा था, क्या आज भगत सिंह का वो सपना साकार होता दिख रहा है वर्तमान की राजनीति में? देखिए, भगत सिंह को शहीद हुए 94 साल हो गए। हमारा देश आज़ाद होने को लगभग 80 साल होने वाला है। जो भगत सिंह ने उस दौर में बात बोली थी कि जो छुआछूत, जो समानताएं, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे, जाति के नाम पे सांप्रदायिक दंगे, जो अभी अगर हम लोग काम कर खत्म नहीं करेंगे वो बढ़ता जाएगा। वो आज हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता आज भी आप मानते हो कि छुआछूत और भेदभाव है? बिल्कुल है। छुआछूत खुले तौर पे हम देख सकते हैं कि जब राजस्थान में 8 साल का बच्चा मटके से पानी पीता है तो उसको मार दिया जाता है पीट करके। हम लोग उससे इस तरीके के तमाम सैकड़ों केस हम लोग देख सकते हैं हमारे देश भर में, जो कि छुआछूत, धार्मिक भेदभाव से भरे हुए हैं। तो वर्तमान में आप लोगों को एक नारा जो लगा रहे थे कि 1947 का जो आज़ादी है वो नकली है, आप लोग असली आज़ादी की मांग, वो कौन सा असली आज़ादी आप लोग चाहते हैं? जो 1947 में आज़ादी मिली है वो सिर्फ हम लोग को अंग्रेज़ों से मिली है। उसकी जगह पे जो सरकारें यहाँ भारत देश की लोगों द्वारा बनाई गई है, उन लोगों से भी, वो जो भी सरकारें बनी हैं उन लोगों से लगभग 80 साल होने को है। असमानता, भेदभाव, गरीबी, छुआछूत, धर्म के नाम पे उन्माद, जाति के नाम पे दंगे, ये सब खत्म ही नहीं हो पा रहा है। जो बेरोजगारी है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है। तो हम किस तरीके से बोले कि हमारा देश आज़ाद है?
जब सब लोग समतामूलक समाज में नहीं रह पा रहा है, यहाँ पे लोग एक इंसान दूसरे इंसान पर दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसको अपने नीचे दबाए रख रहा है, जाति के नाम पे, धर्म का गौरव लेकर के, तो ये किस तरीके से समानता है और सेकुलर भारत है हमारा। तो हमारा आज़ाद भारत से मतलब है एक सेकुलर भारत, जहाँ पे सब धर्म, सब इंसान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे शांतिपूर्वक। वही जो है, जो भगत सिंह ने सपना देखा था, वो भगत सिंह का सपना कैसे साकार होगा, भगत सिंह का भारत कैसे बनेगा? भगत सिंह ने आह्वान किया था स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ने के साथ साथ जो समाज में किसान मजदूर है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो आदिवासी हैं, जिनके बदौलत ये देश चल रहा है। अगर मजदूर, ये कपड़ा, ये बिल्डिंग, ये सड़कें, ये माइक, ये फ़ोन, ये सब ना बनाए होते तो हम लोग इसका इस्तेमाल आज नहीं कर पाते। हम सब किसान अगर अनाज नहीं उगाए होते तो हम लोग अपना पेट नहीं भर पाते। हम जिंदा हैं तो किसानों, मजदूरों की मेहनत पर जिंदा है। आदिवासी जंगल बचाए हुए हैं, जिनकी वजह से वातावरण संतुलित है, जिस पे लगातार हमला बढ़ते जा रहा है। हजारों एकड़ जमीन अडानी अंबानी को 1-1 रुपए में दे दी जा रही है, जहाँ पे 1 रुपए का माचिस का डब्बा मिलता है, और वहीं अडानी को 1 साल के लिए 1 रुपए में हजारों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी जा रही है। तो बेहद शर्म की बात है कि हमारे आज़ाद भारत में इस तरह की असमानता है, इस तरीके की लूट, इस तरीके के संसाधन का लूट हो रहा है, और हमारा संसाधन हमारे देश से विदेशों में जा रहा है, और हमारा देश गरीब और गरीब होते जा रहा है। वर्तमान की सरकार विकसित भारत और विश्व गुरु की बात करती है, तो क्या ये सब इस समय झूठे सपने हैं क्या? अगर हम देखें कि वो विकसित भारत का नारे लगा रहे हैं, वो स्लोगन्स लगा रहे हैं, तो ग्राउंड पे कितना दिख रहा है। जब कोई बाहर से आता है तो आप जो है कि बैनर लगा करके झुग्गी झोपड़ियाँ ढक दे रहे हो। आप झुग्गी झोपड़ियों को, जो कि आप बोले थे कि झुग्गी झोपड़ी की जगह पे आप मकान दोगे, वहाँ पे आप उस झुग्गी झोपड़ी को आप उजाड़ फेंक रहे हो, वहाँ पे आप मॉल बना रहे हो। जैसे HU का मामला दे सकते हो कि हेक्टेयरों का जंगल काट करके वहाँ पे वो मॉल बनाना चाह रहे हैं। वैसे ही दिल्ली और तमाम अन्य जगहों पर बस्तियाँ उजाड़ करके वहाँ पे मॉल बनाने के नाम पे सो कॉल्ड विकसित हैं, जिनके पास संसाधन है, उन्हीं को वो और विकसित होने की बात कर रहे हैं। जो गरीब है वो विकसित हो, वो उनकी कैटेगरी की लिस्ट में नहीं है कि जो गरीब है उसका भी आमदनी बढ़े, उसका भी घर खर्च बढ़े। जो उसका बच्चा है, जो सरकारी स्कूल अभी मर्ज हो रहा है, इसके से वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ सके, सरकारी अस्पताल में वो अपना इलाज करा सके, वो छत के नीचे रह सके, उसको रोजगार मिले। ये सब बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन 80 साल होने पे जो भी कांग्रेस की सरकार बनी है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, इन सब समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकी है। तो हमारा भगत सिंह का सपना इसी तरीके से पूरा होगा, जब नौजवान अपने पढ़ाई के साथ साथ इन सब समस्याओं पर भी काम करेंगे, सोचेंगे, गोलबंद होंगे, मजदूरों और आदिवासियों को, किसानों को गोलबंद करेंगे, तब जा करके हम भगत सिंह जैसे सपने को साकार कर पाएंगे और एक आज़ाद, असल मायने में आज़ाद भारत और विकसित भारत बना पाएंगे। ठीक है। देश वर्ग रहित रहना चाहिए, अमीरी गरीब के बीच की खाई पटनी चाहिए, प्रत्येक वंचित को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिलना चाहिए। ये उनके मूल अधिकार हैं, उनको मिलने चाहिए। पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। ये देश युवाओं का है, युवाओं से अपील है कि अपने देश को अपने हाथ में संभालें, किसी भी सामंतवादी रूढ़िवादी को इस देश की कमान ना दें। तो क्या वर्तमान में जो है गैर बराबरी जो है अभी भी समाज में जो है व्याप्त है? जी बिल्कुल व्याप्त है। देश के 1% लोगों के पास देश की आय का 40%, 50% हिस्सा है। देश के 98-99% उसी 10-5% हिस्सेदारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो लोग मरने को और पूंजीपतियों के जेब भरने के लिए सिर्फ अपना जीवन दे देते हैं। लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार कर रही है जो है सब इस विकसित भारत में आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत, मोदी जी का विकसित भारत वो किसी तरीके से विकसित भारत नहीं है, वो पूंजीपतियों की जेबें भरने का सिर्फ कार्य कर रहा है। इसमें किसी भी वंचित की और पिछड़े के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो जो भगत सिंह ने सपना देखा था, जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने शहादत दी थी, तो क्या वर्तमान की राजनीति में वो सपना साकार होता दिख रहा है? वो बिल्कुल साकार होता नहीं दिख रहा है। क्या सपना देखे थे? सपना वर्ग रहित समाज, हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आवास सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए अपने देश को संभालने का। अपने पूर्ण विकास के लिए सबको बराबर, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो परंतु बराबर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जब लोग आगे आएंगे, जो सत्ता पर कब्जा किए हैं उनको हटाएंगे और अपना समाज, अपना इतिहास खुद लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे।
अच्छा, ठीक है। मसाल मार्च ले जा रहे हैं, तो इस मसाल मार्च से आप लोग क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल मशाल मार्च तरह तरीके के माध्यम है, हम तरह तरीके के माध्यम है ये बताने के लिए कि क्रांतिकारी विरासत हमारी क्या रही है। हम देखते हैं कि आज समाज में तरह तरह के शोषण है, दमन है, अत्याचार है, गरीबी है, ऊंच नीच, दमन और शोषण है। हम देखते हैं कि जातिगत उत्पीड़न होता रहा है समाज में, इसे हम आंखें नहीं चुरा सकते हैं। आज भी जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अलग अलग तरीकों से, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, अलग अलग तरीकों से हमले होते रहे हैं। उसके बाद अमीरी गरीबी की जो खाई है ये एक तरीके का अत्याचार है, ये व्यवस्था द्वारा जानबूझकर बनाई जाती है। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन नहीं है। अरे डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। हम अगर समाचार देखते हैं, आप पत्रकार हैं, आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि जो भी जनता की आवाज़ है, अगर हम अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, हमले होते हैं। इस बात से हम आंखें नहीं चुरा सकते हैं। आज देश की व्यापक आबादी परेशान है। क्यों परेशान है, क्या वजह है कि क्यों परेशान है? इसके पहले भी हमने यही बताया कि आबादी अलग तरीके से परेशान है। महंगाई है जो एक बड़ा फैक्टर है, बेरोजगारी है एक बड़ा फैक्टर है, अनिश्चितता है जीवन को लेकर वो एक बड़ा फैक्टर है। हम स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इतने कैपेबल नहीं है कि हम उसे अफोर्ड कर सकें, क्योंकि उसे लगातार महंगा किया जा रहा है। आप इस बात को सोचिए कि लेकिन वर्तमान की जो मोदी सरकार चल रही है वो करे इस विकसित भारत में जो है हम गरीबी मिटाने का जो बात कर रहे हैं, गैर जो है बराबरी मिटाने का, तो ये क्या झूठा दावा है क्या? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से जुमलेबाजी है। विकसित भारत किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, इसलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं अडानी अंबानी को तरह तरह के प्लांट्स, प्रोजेक्ट्स उनके पास कर दिए जाते हैं। हजारों एकड़ जमीनें 1 रुपए के हिसाब से दे दी जाती हैं। उनका विकास लगातार हो रहा है। हम देख रहे होंगे कि अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है। अगर वो विकसित हो रहा होता तो सबको लेकर चलता, सबके साथ ना, उसमें सार्वभौमिकता होती, सामूहिकता होती। लेकिन रेडी पट्टी पर जो लोग ठेला लगाते हैं तो उनके ठेले को हटा दिया जाता है। आज देश की बड़ी आबादी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। हम लेबर चौक पर एक सर्वे करने के रेफरेंस में गए थे। हम देखते हैं उनका लेबर कार्ड नहीं बना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी जॉब को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या वर्तमान की जो भारत देश में क्या भगत सिंह के सपनों का भारत बन रहा है, जो भगत सिंह ने सपना देखा था? क्रांतिकारी संघर्ष भगत सिंह के समय भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। भगत सिंह के समय में भी अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों पर हमले करती थी, उन्हें जेलों में डाल देते थे। अनेक कानून बने थे, यूएपीए, एनएसए जैसे। आज भी भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए, उस क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जब कोई युवक समाज में परिवर्तन के लिए लोगों को एकजुट करता है तो उसे भी फर्जी धाराओं में जेलों में डाल दिया जाता है। उस दमन उत्पीड़न का शिकार हम छात्र भी होते हैं। जब हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हम अपने छात्र संगठन है, छात्रों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो वो चीजें हमारे साथ भी होती हैं। हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है। आप लोगों के इस विशाल जो है मसाल मार्च में जो 1947 को नकली आज़ादी बताई जा रही है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि असली आज़ादी बाकी है, तो असली आज़ादी वो कौन सा है? बिल्कुल, आज़ादी का मतलब क्या है? क्या आज़ादी का मतलब मुट्ठी भर लोगों की आज़ादी से है? आज़ादी, देश गुलाम था, व्यापक जनता ने संघर्ष किया, विद्रोह किया, जाने दी। उनका मकसद था कि हम आज़ाद होंगे, हमारे पास सब कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ें अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या हम आज़ाद हो पाए? हमने देखा कि सामंतवाद जो था, वो बड़े बड़े दलाल पूंजीपति आज देश में चीज़ों को लूट रहे, वो तो अमीर हो गए, लेकिन अभी भी हम बेरोजगार हैं, हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप कहते हैं कि आज़ादी मिल गई 70 से 80 साल पहले, ठीक है। अब हमें यह बताइए कि जो बेसिक नीड्स थी हमारी, रोटी कपड़ा मकान, वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। आज भी हम कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड क्या है, तो हम कहते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। हम इससे आगे पिछले 70 से 80 सालों में क्यों नहीं बढ़ पाए? अगर नहीं बढ़ पाए तो कोई तो हमको रोक रहा है, कोई तो है जो मां शोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यापक मजदूर वर्ग मेहनत नहीं कर रहा है, वो 10 से 12 घंटे डबल शिफ्ट में काम करता है तो 18 घंटे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी सिर्फ वेतन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो दोस्तों तब उन्होंने कुछ लोगों को अपने पावर दे के चले गए थे और वही लोग अभी तक सरकार चला रहे हैं और हम इनके पूरे तरीके से खिलाफ हैं। अभी हम यही स्टूडेंट से बोलेंगे, अपील करेंगे कि
हमारे भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से जुड़े और सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है उसको देखे, समझे और उसके लिए संगठित हुए और लड़ाई लड़े।